गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉशन मनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉशन मनी का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत सारे एक बहुत बड़ा वर्ग है छात्रों का जो आज भी कॉशन मनी के नाम से अनभिज्ञ है। तो ये हम जानेंगे कि कॉशन मनी होती क्या है, कॉशन मनी कितनी होती है और ये आखिर हमको कब इसको लेना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए। और जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे हम बीटी यूपी की बात करते हैं, सभी पॉलीटेक्निक संस्थान बीटी यूपी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सब ओवरऑल आता है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, यानी प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो इस संबंध में नियम क्या है कॉशन मनी देने के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कॉशन मनी लेना प्रत्येक छात्र का अधिकार है, क्योंकि ये पैसा आपका है, तो इसको अपनी आपको संस्था से जरूर लेना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉशन मनी होती क्या है। तो कॉशन मनी होती है जब किसी कॉलेज या संस्था में एडमिशन के समय छात्र या छात्रा एक मुफ्त वापसी योग्य धनराशि जमा करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉशन मनी। जैसे आपको याद होगा कि जैसे किसी स्टूडेंट ने सपोज करिए 11,000 कुछ रुपए जमा किए, तो उसमें से कहा जाता है कि ट्यूशन फीस कितनी है, तो कहते हैं कि 8,000 रुपये ट्यूशन फीस है। तो बाकी में भी कुछ ना कुछ होगा अलग अलग मदों में। तो इसको जब अलग अलग विभाजन किया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में से एक होता है कॉशन मनी। तो कॉशन मनी का सीधा सीधा हम मतलब ये समझें कि एक वापसी योग्य धनराशि होती है, यानी रिफंडेबल अमाउंट होता है जो प्रवेश के समय छात्र छात्राओं से लिया जाता है। और जब बच्चा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा करके निकलता है, पास आउट हो जाता है, तो वो उसको धनराशि वापस कर दी जाती है। तो इसको कहते हैं कॉशन मनी। तो आइए हम देख लें, यदि हम गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक की बात करें तो संस्थाओं में जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उससे कॉशन मनी के रूप में 200 रुपये लिया जाता है। ये सरकारी नियम है, 200 रुपये प्रत्येक छात्र या छात्रा से लिया जाता है। अब यदि कोई छात्र या छात्रा छात्रावास में रहता है तो उससे छात्रावास के भी 200 रुपये लिए जाते हैं। तो इस तरह से छात्रावास में रहने वाले छात्रों से कुल 400 रुपये कॉशन मनी लिया जाता है। और जो छात्र बाहर रहते हैं, यानी सामान्य छात्र हम उनको कहें, तो उनसे 200 रुपया लिया जाता है। तो जब भी गवर्नमेंट में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट पास आउट होगा, तो अगर वो हॉस्टल में नहीं रहा होगा तो उसको 200 रुपये मिलेंगे कॉशन मनी के उसको वापस। और यदि कोई छात्रावास में रहा हो, 1 साल रहा हो, चाहे 6 महीने चाहे 1 महीने, यदि वो रहा है तो उससे 200 रुपये जरूर छात्रावास के कॉशन मनी ली गई होगी। तो इस तरह से उसको 400 रुपये वापस मिलने हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट संस्थानों की, या प्राइवेट जो फार्मेसी कॉलेजेस होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो उनमें आपको पता है कि हो सकता है कॉशन मनी के साथ साथ कुछ एक नए टर्म भी होते हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट या सिक्योरिटी मनी, तो उस नाम से भी लेते हैं। लेकिन मूल बात उसमें यह है कि रिफंडेबल अमाउंट होना चाहिए। तो जब फीस का स्ट्रक्चर आप चेक करें तो उसमें जरूर देख लीजिए कि रिफंडेबल है या नहीं है, कॉशन मनी या सिक्योरिटी मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर जो ले रहे हैं। तो इस तरीके के जो संस्थान है, ज़्यादातर प्राइवेट संस्थान है फार्मेसी के या कोई अन्य पॉलीटेक्निक, तो वो हो सकता है 5,000 रुपये लें और हो सकता है 10,000 रुपये तक लें, या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये तो मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जो फीस होती है वो सरकारी जो होती है उसके नियमों के तहत तो वो उतना दिखाएंगे, हो सकता है 200-400 कुछ दिखाएं, लेकिन अलग से भी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर आपसे पैसा लेते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा। तो उसमें जरूर फीस का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि आपका रिफंडेबल अमाउंट है उसमें उन लोगों ने कितना लिख रखा है। यदि 5,000 लिखा है तो 5,000 रुपये आपको मिलेंगे जब आप पास आउट होंगे। यदि 10,000 रुपये लिखा है तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे जब आप पास आउट होंगे। तो इसकी सही जानकारी प्राइवेट की अगर हम बात करें तो आपको कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगी फीस की डिटेल से। जो आप फीस जमा करते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी संरचना देखिए। ट्यूशन फीस कितनी ली गई, आपको बस की कितनी ली गई, आपको आई कार्ड की कितनी ली गई, आपसे इस चीज़ की कितनी ली गई, आपसे कॉशन मनी या फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी लगी, सब उसमें लाइन से लिखा रहता है। फिर नीचे टोटल फीस उसको कर दिया जाता है, वो बच्चा पे करता है। तो इस तरीके से अगर आप प्राइवेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो रिफंडेबल अमाउंट लेते हैं। लेकिन छात्रों का एक बड़ा वर्ग, जब उनको जानकारी नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं उस पैसे को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं छात्र या छात्रा का ही नुकसान होता है और वो संस्थाएं अपना पैसा जमा करती रहती हैं।
तो यदि प्राइवेट संस्थान सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर आपसे जमा करवाया है कोई भी पैसा तो और वो रिफंडेबल है तो वो आपको मिलेगा जरूर। इसके साथ साथ फीस संरचना में आप और भी देख लीजिए, कहीं कोई और ऐसा अमाउंट तो नहीं था जो कि रिफंडेबल हो, तो ये भी आप देख लीजिए। यदि वो रिफंडेबल लिखा है यानी वापसी योग्य लिखा है तो वो भी आपको रिटर्न होगा जब आप डिप्लोमा पास आउट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग की। तो जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने ये ऑर्डर कर दिया है, रिसेंटली अभी मीटिंग हुई थी कानपुर में, उसमें कह दिया गया है कि छात्र या छात्रा जब भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट या आपका मार्कशीट लेने आए उसी समय उनको ये कॉशन मनी वापस कर दी जाए। अब जो कॉशन मनी वापस की जाती है तो जनरली आजकल कैश देने का प्रावधान नहीं है, वो आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट कहीं खुलवाया था तो उसको बंद करा दिया, या मान लीजिए बैंक जैसे मर्ज हो गई थी तो IFSC चेंज हो गया। तो आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि जब भी आप संस्थान जाएं वहां पर आप अपना मार्कशीट या फिर डिप्लोमा लेने के लिए, तो वहां पर अपनी बैंक की पासबुक या अपनी बैंक का डिटेल जरूर संबंधित कर्मचारी जो भी वहां पर या पटल प्रभारी कार्य देखते हो उनको दे दें और बता दें एप्लीकेशन लिख के कि सर मुझे अपनी कॉशन मनी प्राप्त करनी है और मेरी बैंक का डिटेल ये है। तो आपके कुछ दिनों में वो जो कॉशन मनी का अमाउंट है, चाहे 200 रुपये हो चाहे 400 रुपये, वो आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। तो सरकारी अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो उसमें कोई ऐसी संभावना नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके पैसे का इधर से उधर कर देगा, ज़्यादा से होगा वो सरकारी खाते में पड़ा रहेगा, लेकिन नियमतः आप जान लीजिए आपके खाते में भेजना ही पड़ेगा। यदि किसी छात्र को नहीं मिलती है और संस्था से पूछा जाएगा तो वो यही कहेंगे कि इस स्टूडेंट ने अपना बैंक अकाउंट नहीं दिया था, सही बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं दिया था, इसी वजह से नहीं भेज पाए। तो ये चीज़ जान लीजिए, ये आपका अधिकार है, ये पैसा आपका है, इसको आपको जरूर लेना है। तो इसको याद रखिए, जागरूक बनिए। अगर प्राइवेट में कोई आपका साथी है, कोई जानने वाला पड़ता है तो उसको भी जागरूक करिए कि यदि आपका पैसा आप पास आउट हो चुके हैं या पास आउट होने वाले हैं तो ये पैसा आपका रिफंडेबल अमाउंट है, इसको आपको जरूर प्राप्त करना है, क्योंकि प्राइवेट वाले इसमें बहुत बदमाशी करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ जैसे डेंटल से कोई BDS एक स्टूडेंट कर रही थी, उसको 30,000 रुपये उससे लिया गया था कॉशन मनी या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर, और वो छात्रा बहुत परेशान रही, उसको पैसा नहीं दिया। अंत में फिर उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, तब जा करके फाइन लगा करके ब्याज सहित उन कॉलेज वालों को पैसा देना पड़ा। तो ये चीज़ जिम्मेदारी संस्थाओं की होती है कि छात्र से पूछकर सारा रिकॉर्ड लेकर उसके खाते में पैसा भेजें, लेकिन छात्र या छात्रा की भी जिम्मेदारी है कि सही अकाउंट नंबर अपना और अपना सही बैंक का डिटेल संस्था में दें, ताकि समय पर आपकी बैंक जो भी आपकी कॉशन मनी या धनराशि है वो आपको मिल सके। तो उम्मीद करता हूं आपको अपडेट बहुत पसंद आया होगा और जानकारी आपको जरूर मिली होगी। इसी तरह उपयोगी वीडियो के साथ यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।